कल्पना करो तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। पहला कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई आसपास नहीं, तुम सड़क पर गिर जाते हो, थोड़ी चोट आती है, क्या तुम रो पड़ोगे या दर्द को समझोगे और खुद को संभाल लोगे? दूसरे सिचुएशन में भी तुम गिरते हो, लेकिन आसपास तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी छवि पर नज़र रखते हैं। अब दर्द भी पब्लिक हो गया। क्राउड के रिएक्शन ने तुम्हारी वैल्यू डिफाइन कर दी, तुम्हारा कंट्रोल का भ्रम टूट गया और अप्लॉज और हंसी ने तुम्हारी पोजीशन बना दी। अगर तुम इस फर्क को समझ गए तो मैकियावेली के गेम को समझ जाओगे और लोगों के बनाए हुए इस भ्रम से बाहर निकल जाओगे। कभी नोटिस किया है जब क्राउड चीयर करता है असली पावर कहाँ जाती है? क्या अप्लॉज तुम्हें रिस्पेक्ट देता है या सिर्फ एक भ्रम क्रिएट करता है? अब इस 3 सवाल पर ध्यान देना। क्यों तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए? क्यों तुम्हें लगता है तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? और क्यों तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो? डिग्री कम ज़्यादा हो सकती है पर लगती तो सबको है। लेकिन इसके पहले अप्लॉज का मतलब समझना होगा। अप्लॉज का मतलब सिर्फ स्टेज पर बजती तालियां नहीं होती, लोगों की वाहवाह नहीं होती। सिंपल शब्दों में हर वो चीज़ जिसे तुम्हें लगता है कि तुम मैटर करते हो स्पेशल फील होता है और एक रिस्पेक्ट की फील आती है, अप्लॉज कही जाती है। जब तुम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो सिर्फ ये सुनने के लिए कि तुम बहुत अच्छे हो, ये भी अप्लॉज है। जब तुम सोशल सर्कल में अपनी स्ट्रगल को इमोशनली बेचते हो, सिंपैथी कलेक्ट करते हो, ये भी एक तरह का अप्लॉज ही है। जब फैमिली तुम्हारी मैरिज, सैलरी, कार को प्राउडली कंपेयर करती है दूसरों से, ये भी एक तरह का अप्लॉज ही है। अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्यों तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए? इसके लिए पहले वैल्यू का मतलब समझना होगा। हर सोसाइटी अपने वैल्यू डिफाइन करती है, हर फैमिली अपना स्टैंडर्ड बनाती है और हर कल्चर का अपना रूल बुक होता है। कौन अच्छा है, कौन वर्दी, कौन बदतमीज और कौन चालाक। पर मैकियावेली कहते हैं ये सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ तुम्हें ओबीडिएंट, प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए बनाया गया है। हर रूल, हर मोरल गाइडेंस, हर अप्लॉज इस तरह डिज़ाइन किया गया है जैसे इनविजिबल लैडर का स्टेप, जहां तुम सबसे नीचे रखे जाते हो। और ये इतनी सब्जेक्टिव है कि कुछ लोग के लिए तुम्हारा टैलेंट वैल्यूएबल है, कुछ के लिए तुम्हारा पेशेंस, कुछ के लिए पैसा, तो कुछ के लिए स्टेटस और डिग्री। और यही कन्फ्यूज़न तुम्हारे दिमाग में प्रोजेक्ट करता है कि मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, पर कैसे और कौन देगा? कोई नहीं देगा। असली वैल्यू तुम खुद सेट करते हो। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, बाउंड्रीज और पोस्चर डिफाइन करते हैं कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करें। तुम्हें अपना रूल बुक खुद बनाना होगा और तभी दुनिया के हर सब्जेक्टिव वैल्यू तुम्हारे फ्रेम में अलाइन होंगे। अब दूसरा सवाल, तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? ये भी सोसाइटी का ही एक रूल है। रिस्पेक्ट का मतलब सॉफ्ट, पोलाइट, इज्जत दो और इज्जत लो वाली बात है। इसके भी कई लेयर्स हैं, कास्ट, हाइट, लुक्स, डिग्री, जॉब टाइटल, पर सबसे बड़ा रोल हमेशा से प्ले करता है तुम्हारा नाइस बनना, तुम्हारा सॉफ्ट बनना। और यही डिसाइड करता है तुम्हारी रिस्पेक्ट का टेम्परेरी स्कोर क्या है। अगर तुम रिच हो तुम्हें रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगी, लेकिन अगर तुम नाइस नहीं हो, सॉफ्ट नहीं हो, तो हो सकता है तुम्हें रिस्पेक्ट ना मिले। पर एक सच बात बताऊं, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि तुमने उनके रूल फॉलो किए, उनके बनाए हुए भ्रम में फिट हो गए, उनके एक्सपेक्टेशन के बॉक्स में खड़े हो गए, एक मोरल एक्ट की तरह। मैकियावेली यहाँ वॉर्न करते हैं, ये सिर्फ एक एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप है जिसे जब समझो तभी बाहर निकल जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्राउड के ऑर्बिट से पूरी तरह निकल जाओ। क्राउड की संख्या बहुत ज़्यादा है और तुम जैसों की संख्या कम जो खुद के लिए जीते हैं। अगर तुम ओपनली क्राउड को चैलेंज करोगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर और बैकलैश आएगा। इसलिए मैकियावेली कहते हैं चालाकी से खेलना सीखो। जिस तरह क्राउड ने तुम्हें इल्यूजन दिया, तुम भी क्राउड को एक इल्यूजन दो। बताओ कि तुम उनका हिस्सा हो। तुम्हारे एक्शन में सटल अलाइनमेंट दिखे, पर असली नियम, असली रिस्पेक्ट तुम्हारे टर्म्स पे हो। रिस्पेक्ट मिले, अपलॉज मिले तो मुस्कुरा दो और ना मिले तो जाने दो।
ये स्ट्रैटेजी का खेल है। तुम क्राउड में फिट हो जाते हो, पर पावर हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है। तभी तुम खुद के लिए जी पाते हो और तभी तुम खुद का राजा बनते हो। अब तीसरे सवाल से पहले, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? अगर जवाब ना है तो तुम खुद तीसरे सवाल का आंसर हो। जब तुम भीड़ में रह के भी अकेला फील कर पाते हो, जब तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा होता है, तुम समझते हो और तुम ही संभाल लेते हो, जब तुम नजरें नहीं ढूंढते कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, जब तुम अपनी पहचान खुद के लिए बनाते हो, अपनी वैल्यू खुद के स्टैंडर्ड्स पे सेट करते हो और अपनी रिस्पेक्ट खुद को कंट्रोल करके कमाते हो, तभी तुम असल मायने में स्पेशल होते हो, तभी तुम यूनिक होते हो और तभी तुम प्लीजिंग, अप्लॉज और वैलिडेशन के गेम से बाहर निकल जाते हो। पर यहाँ एक सवाल है, हाउ टू गेट रीड ऑफ अप्लॉज एडिक्शन। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हमारा दिमाग एक एंशिएंट रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। शुरुआत होती है घर से। जब हमने चलना शुरू किया, ताली मिली, अच्छे नंबर लाए, शाबाशी मिली। ये डोपामिन का इंजेक्शन है जो सिखा गया अप्लॉज का मतलब सर्वाइवल। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, ये सिंपल रिवॉर्ड सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स ट्रैप बन जाता है। दिखावा, कंपैरिजन और वैलिडेशन का एक जाल, एक आर्टिफिशियल स्टेज बन जाता है सोशल मीडिया में, जहां तुम खुद को नहीं बल्कि एक केयरफुली एडिटेड वर्जन को दिखाते हो जो फेक आर्टिफिशियल होता है, लोगों के लिए एक बबल क्रिएट करता है और कंपैरिजन तुम्हें तोड़ देता है। साइकोलॉजी की दुनिया में साइकोलॉजिकल स्लेवरी कहते हैं। द वाइज यूज अपलॉज एज अ टूल, द फुलिश एज एन आइडेंटिटी। क्या चुनना चाहोगे? अपलॉज एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है, एक सिग्नल की तरह समझो, बस इतना ही। मिलता है एंजॉय करो, नहीं मिला कोई फर्क नहीं। मोटिवेशन, ताली, प्रेज, ये सब टेम्पररी फ्यूल है, जैसे कि एक छोटी सी बैटरी जो थोड़े देर के लिए चलती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपना काम, अपना डिसिप्लिन, अपना पर्पस अंदर से बिल्ड कर लेते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आखिर में एक सवाल, लेकिन जवाब जरूर देना, क्या बनाना चाहोगे अपनी ज़िंदगी को? अपनी मर्जी से एक मास्टरपीस या सिर्फ दूसरों के तालियों पर नाचते हुए एक पपेट? कमेंट नो अपलॉज इफ दिस वीडियो हिट्स यू। थैंक यू।